इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट में इमेजेस इंसर्ट करने के बाद उन इमेजेस को फॉर्मेट कैसे किया जाता है। यानी और उन इमेजेस के ऊपर हम कौन कौन सी ऐसी सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारे इमेजेस हमारी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल होंगे। अब फॉर्मेट में हम क्या करते हैं कि पिक्चर की मुख्तलिफ तरतीबात को चेंज करते हैं। जैसे कि हमने जो इमेज सेलेक्ट किया होता है उसके ऊपर हम उस तस्वीर पे कोई फ्रेम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक मिसाल ले लेता हूँ कि ये एक पावर पॉइंट की मैंने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन हासिल की है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी एक टाइटल स्लाइड एंटर करता हूँ। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं फ्रूट्स के बारे में एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो ये मैंने उसकी एक टाइटल स्लाइड रख ली है। उसके बाद यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे और न्यू स्लाइड पे आ जाएंगे। अब ये जो हमने स्लाइड दी है और इसमें हमें यहाँ पे सब टाइटल की ज़रूरत नहीं है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, डिज़ाइन में जाके इसकी कोई थीम भी सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि ये प्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आए। तो अब आप देखेंगे हमने एक थीम डिसाइड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे उस थीम के हिसाब से हमें डिफरेंट प्लेस होल्डर्स नज़र आ रहे हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कोई पिक्चर इंसर्ट करता हूँ और बल्कि हम यहाँ पे एक काम ये करते हैं कि ऑनलाइन पिक्चर चूज करते हैं। तो ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इमेजेस पे जाएंगे, पिक्चर्स में जाके ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। तो आपके ऑनलाइन अकाउंट के साथ जो भी तस्वीरें हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल आ जाएंगी। जैसे कि आप देखें यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स हैं और उनकी कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक आता है फ्रूट्स के हवाले से हमने ये कैटेगरी डिसाइड की और फिर यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स अवेलेबल हैं और मैं किसी भी एक ख़ास तस्वीर को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देता हूँ और ये पिक्चर साथ साथ डाउनलोड होगी और ये यहाँ पे देखा आपने कि ये इंसर्ट हो चुकी है आपके पिक्चर के प्लेस होल्डर में। अब यहाँ पे ये इंसर्ट होने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, इस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा और फॉर्मेट पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आपके पास वो तमाम ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जो कि आप इस पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया हुआ है तो अब हम जानते हैं कि हम इसमें क्या क्या इफेक्ट्स डाल सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे पिक्चर स्टाइल्स के ग्रुप में। यहाँ पे मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया, क्विक स्टाइल्स पे गया और अब आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर के गिर्द आप कोई फ्रेम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एक थिक ब्लैक फ्रेम है। इसके अलावा आप सर्कुलर फ्रेम भी ऐड कर सकते हैं जिसको बीवेल्ट ओवल ब्लैक फ्रेम कहा जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे कहा जा सकता है कि किसी भी एक खास पिक्चर को सिलेक्ट करें और उस पर एक क्विक स्टाइल जो कि नाम दिया जाएगा आपने उस नाम के मुताबिक यहाँ पे सर्च करना है और यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये एक फ्रेम इसके गिर्द फ्रेम स्टाइल अप्लाई किया है। अब उसके साथ ही आप यहाँ पे जो आपने स्टाइल अप्लाई किया है फ्रेम का, इसके ऊपर आप डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट कलर अवेलेबल हैं जो कि आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास और भी इफेक्ट्स मौजूद हैं जो कि आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। इसके जो पिक्चर है इसके ऊपर अब आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक शेडो इफेक्ट यहाँ पे डाल दिया है। तो इसके अलावा आपके पास 3D स्टाइल्स भी अवेलेबल हैं जो कि आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो वापस हम इसको जो इसका प्रीवियस स्टाइल था उसके ऊपर हम इसको लेके आते हैं जी। तो अब हम क्या करते हैं कि एक ग्रुप को अंडरस्टैंड करने के बाद पिक्चर स्टाइल्स की हमें समझ में आ चुकी है। इसके साथ ही आप यहाँ पे फॉर्मेट में जाके पिक्चर स्टाइल्स में कोई स्मार्ट आर्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये पिक्चर क्या होगी उस स्मार्ट आर्ट में एडजस्ट हो जाएगी। जैसे मैंने एक स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद ये पिक्चर उसके मुताबिक एडजस्ट हो गई और यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट और फिर इसका डिज़ाइन हम अलहदा से कर सकते हैं। तो वापस मैं इस टास्क को अंडू कर देता हूँ और फिर से हम फॉर्मेट पे आ जाते हैं। तो पिक्चर स्टाइल्स को समझने के बाद अब हमारा जो अगला ग्रुप जो हमने अंडरस्टैंड करना है वो है एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है करेक्शंस का, जहाँ पे आप डिफरेंट किस्म की ब्राइटनेस सेलेक्ट कर सकते हैं अपने इमेज के लिए। जैसे कि अगर आप
बहुत ज़्यादा लाइट इमेज लाना चाह रहे हैं या इमेज के ऊपर आप चाह रहे हैं कि थोड़ी सी लाइट मौजूद हो, तब आप इसकी ब्राइटनेस जो है वो इस तरह से सेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पिक्चर का डार्क व्यू आए तो आप यहाँ से उसकी ब्राइटनेस जो है वो कम भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं ब्राइटनेस के हवाले से। और आप चाहते हैं कि अगर इसका एक शार्प व्यू आए तो यहाँ से आप इसकी शार्पनेस भी बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और ये चीज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे कहा जा सकता है कि ये स्पेसिफिक इमेज है और आपने इसका शार्पन जो करना है वो 25% करना है या 50% करना है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो करेक्शंस में हमारा फोकस होता है लाइट के ऊपर। उसके साथ साथ यहाँ पे मौजूद होते हैं कुछ आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स जो कि आप अपनी पिक्चर में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट पेंटिंग इफ़ेक्ट्स हैं और इसके साथ ही यहाँ पे कुछ ब्लैक एंड वाइट इफ़ेक्ट्स हैं, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हर इफ़ेक्ट के ऊपर जब मैं अपना माउस कर्सर लेके जाता हूँ तो उस इफ़ेक्ट का एक ख़ास नाम आपको नज़र आता है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको इफ़ेक्ट्स के बारे में मालूमात होनी चाहिए। जैसे कि एग्ज़ाम में कहा जा सकता है कि आप एक ख़ास एक पिक्चर के ऊपर ग्लास इफ़ेक्ट डालें। तो यहाँ पे ये ग्लास इफ़ेक्ट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें इसके ऊपर मैंने एक ग्लास इफ़ेक्ट इंसर्ट कर दिया है। अब इस पिक्चर पे डिफरेंट इफ़ेक्ट्स अंडरस्टैंड करने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं और इस न्यू स्लाइड में मुझे इस लेआउट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं इसकी लेआउट बिल्कुल ब्लैंक रख लेता हूँ और यहाँ पे हम एक इमेज इंसर्ट करते हैं ऑनलाइन ही, ताकि हम इसके ऊपर मज़ीद सेटिंग्स को भी अंडरस्टैंड कर सकें। तो लेट्स सपोज कि आप यहाँ पे कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं और इस इमेज को मैं यहाँ से डाउनलोड करके अपनी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर देता हूँ। तो अब ये इमेज साथ ही डाउनलोड होगा और ये आपकी प्रेजेंटेशन में आ चुका है। अब अगर मैं इस इमेज को बिल्कुल फुल साइज में एडजस्ट कर देता हूँ कंप्लीट स्लाइड के ऊपर, अब आप इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने इसके फॉर्मेट के ऊपर क्लिक किया, उसके साथ ही आपको यहाँ पे एडजस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपकी ये पिक्चर को स्लाइड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा। तो ओके के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये पिक्चर हमारी उस स्लाइड के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुकी है। वापस अगर हम ये चाहते हैं कि अपने इस इमेज को इसके ओरिजिनल साइज के ऊपर सेट करें, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है रीसेट पिक्चर एंड साइज का। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये अपनी उस ओरिजिनल शेप में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। उसके साथ ही इससे पहले जो हमने इमेज सेलेक्ट किया था, फॉर एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं। इस इमेज को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे क्लिक किया और अगर आप इस इमेज को जो बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है जो कि ब्लर है काफ़ी, अगर मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एडजस्ट के ग्रुप में। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा रिमूव बैकग्राउंड का। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें ये खुद से इमेज को एक्सेस करके इसका जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर देगा। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट ने खुद से रिमूव किया है, लेकिन अगर आप कुछ भी एरिया को कीप यानी आप रखना चाहते हैं जो कि पावर पॉइंट ने रिमूव कर दिया लेकिन आप उसको इंक्लूड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे मार्क एरियाज टू कीप। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से ड्रॉ करके इस एरिया को इंक्लूड कर लेंगे अपनी पिक्चर में। अब देखिए यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ किया, अब ये हिस्सा हमारी पिक्चर में इंक्लूड हो चुका है। इसी तरह किसी एरिया को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उस एरिया को रिमूव भी कर सकते हैं। तो हमने कुछ एरिया ऐड कर लिया है, कुछ एरिया रिमूव कर दिया है। कीप चेंजिंग्स पे क्लिक करूंगा तो देखें जिस एरिया को हमने ऐड किया था वो हमारी पिक्चर में शामिल हो चुका है और जिसको हमने रिमूव किया था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो ये एडजस्ट और पिक्चर स्टाइल्स, ये दो फॉर्मेटिंग बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आप अपनी पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास क्रॉप का ऑप्शन है कि आप अपनी पिक्चर को अगर क्रॉप करना चाहें तो आप यहाँ से आसानी के साथ इसका कोई भी हिस्सा क्रॉप कर सकते हैं। बल्कि क्रॉप को ज़्यादा बेहतर तौर पे हम इस पिक्चर से समझ सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पे गया और फिर यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है और फिर यहाँ पे आप क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से आप एडजस्ट करेंगे कि आप किस हिस्से को जो है वो
क्रॉप करना चाहते हैं। यहाँ पे जो आपको ब्लैक मार्कर नज़र आ रहे हैं, यहाँ से हम सिर्फ चाह रहे हैं कि ये जो कप वाला पोर्शन है ये यहाँ से क्रॉप हो जाए। तो ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद क्रॉप में जाके आपने क्रॉप पे क्लिक किया तो ये इमेज अब हमने क्रॉप कर लिया है अपने ओरिजिनल इमेज से। तो इस तरह से हम ये सेटिंग्स भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे ऑप्शन होता है क्रॉप टू शेप का, यानी अगर आप उसे खास शेप में क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो शेप सेलेक्ट करेंगे तो वो पिक्चर उस हिसाब से क्रॉप हो जाएगी। और अगर यहीं क्रॉप के सेक्शन में मैं फिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पूरे इमेज को लेगा और फिर उसको उस शेप के हिसाब से क्रॉप कर देगा। और यहाँ पे इसके साथ ऑप्शन होता है फिल का, जहाँ पे जो कंप्लीट इमेज जो है वो उसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि किस एरिया को उसने क्रॉप करना है। उसके साथ ही यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो मौजूद है जो कि लेंथ के हिसाब से है। लेंथ और विड्थ के कंपैरिजन में हम अपने पूरे इमेज का साइज एक खास एस्पेक्ट रेशियो में डाल के उसको क्रॉप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्वायर, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 3 कैटेगरीज हैं। स्क्वायर में हम बिल्कुल इक्वल रेशियो में लेंथ और विड्थ को लेते हैं और फिर हम उस हिसाब से क्रॉप करते हैं। इसी तरह अगर पोर्ट्रेट में अगर मैं इसको लूँगा तो आप देखें कि यहाँ पे जो लेंथ है उसकी रेशियो इंक्रीज कर गई है, जो विड्थ है उसकी रेशियो डिक्रीज कर गई है। उसी तरह एस्पेक्ट रेशियो में अगर मैं लैंडस्केप लेता हूँ तो फिर आप यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास लैंडस्केप व्यू में इसकी टोटल क्रॉप की ये पोजीशन आएगी। तो इस तरह से ये डिफरेंट सेटिंग्स के साथ साथ यहाँ पे आप अपने इमेज का साइज भी डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी विड्थ कितनी होगी और उसकी हाइट कितनी होगी। और यहाँ से इसको अरेंज किया जा सकता है। अरेंज के इस ग्रुप में आप अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका इमेज टेक्स्ट के बिल्कुल सामने आए तब आप उसको बिल्कुल सामने ब्रिंग फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो बिल्कुल सामने ही नजर आएगा। लेकिन अगर आप उसको टेक्स्ट के पीछे भेजना चाहते हैं तब यहाँ पे सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन है जिसमें जो आपका टाइटल है वो सामने आ जाएगा और पिक्चर जो है वो उसके पीछे चली जाएगी। तो आज और इसके साथ साथ आप अल्टरनेटिव जो आपके पास, इस इमेज को मैं पहले सेलेक्ट कर लूं और इसके फॉर्मेट में जाके यहाँ पे आपके पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट का भी ऑप्शन है जहाँ पे आप इस इमेज के हवाले से कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो वो यहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे कि ये अगर किसी लोगो से मुतालिक है या ये कोई फ्रूट्स के हवाले से पिक्चर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर्मेटिंग के। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इमेज को इंसर्ट करने के बाद उस पर कौन कौन से फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं।